हाय एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आप देख ही सकते हैं हम इतनी सारी जनता कहाँ जा रही है। हम जा रहे हैं मार्केट की ओर, क्योंकि ना आज ना हम मतलब बैंगलोर से पुट्टापल्टी से ना जो भगवान साईं बाबा जी है ना, उनका चरण पादुकों लेके आए थे। वो कल कल ही लेके आए थे, लेकिन आज हमको टाइम मिला तो आज हम जा रहे हैं। तो वो गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं था, लेकिन फिर भी हम बैठ गए। कचाकच भीड़ थी, लेकिन फिर भी हम बैठ गए और हम जा रहे हैं सीधा मार्केट की तरफ। तो ये देख ही सकते हैं हमारे मार्केट की तरफ का रास्ता ऐसा है, बहुत ही प्यारा है। आप देख ही सकते हैं कालिम्पोंग जितना प्यारा ना उतना ही ट्रैफिक से भरा पड़ा है। बाइक और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यार कालिम्पोंग में। छोटी सी जगह है लेकिन ट्रैफिक उतना ही है। तो या मैंने थोड़ा आपको दिखा रही हूँ ना कि हमारे कार के अंदर कितना, वैन के अंदर इतनी सारी जनता एक ही इकट्ठे बैठ गई। तो ये हम पहुँचने वाले हैं। उससे पहले ना आपको मैं बता दूं कि जो कालिम्पोंग है ना, इतना छोटा सा जगह है कि सच में आपको ना उधर ही म्यूनसिपैलिटी मिल जाएगा, उधर ही पुलिस स्टेशन मिल जाएगा, उधर ही बैंक मिल जाएगा, उधर ही मतलब सब ना चीज़ जितने भी जो भी मतलब ऑफिस वगैरह है सब छोटी सी जगह में, सब उधर ही आजू बाजू में है। तो ये नहीं कि आपको एक जगह जाने के लिए 1-2 घंटे का रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको दिख ही रहा होगा ये हमारा म्यूनसिपाल्टी है। तो म्यूनसिपाल्टी के ठीक बगल में आपको कोर्ट मिल जाएगा, कोर्ट के ठीक बगल में पुलिस स्टेशन मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में जेल मिल जाएगा, जेल के ठीक बगल में बैंक वगैरह मिल जाएगा। अरे बाबा, मतलब सब चीज़ आजू बाजू में है। तो हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं अपने मार्केट की तरफ। मार्केट मतलब जहाँ पर टाउन हॉल है हमारे, वहाँ पर पिक्चर का शूटिंग वगैरह भी वहीं पर होता है। तो वहीं पर स्पेस ज़्यादा है ना, तो वहीं पर ना चरण पादुकों उधर ही रखा हुआ है। तो हम सब उधर ही जा रहे हैं दर्शन के लिए। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि ना मध्य कालिम्पोंग की आधी से जनता दर्शन के लिए आई हुई है ना। तो आप देख ही सकते हैं। तो हम पहुँच ही गए वहाँ पर। ये है जहाँ पर रखा हुआ है चरण पादुका। मैं आपको ना अंदर का क्लिप ज़्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि ना अलाउड नहीं था। तो ये है हमारा पोस्ट ऑफिस। तो हम गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरने के बाद हम धीरे धीरे जाने लगे अंदर की ओर। तो बाप रे, आप देख ही सकते हैं कितना भीड़, ऊपर से धूप। कसम से यार जो हालत पतला हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा धूप लगा हुआ था और देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। एक तो मैं हूँ चिंकी, ऊपर से पड़ गई धूप, तो मेरी आंखें बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी और बंद, मतलब छोटी छोटी हो गई थी, इतनी ज़्यादा धूप थी। तो ये बाबा, मैं तो भूल ही गई आपको बताना। इतना सारा जूता चप्पल है तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कितना ज़्यादा भीड़ है। तो हम जैसे जैसे चले गए लाइन में। तो लाइन में खड़े ही थे, तो मुझे कहा कि आपकी दोनों बेटियां तो बाल विकास जाती है, संडे क्लासेस जाती है साईं बाबा का, तो आपको ना इधर से एंट्री करना पड़ेगा। तो हम दूसरी जगह से एंट्री मार दिया। मारने के बाद हमारा दर्शन जल्दी हो गया। दर्शन जैसे ही कंप्लीट किया, मैं दिखा नहीं पाई आपको क्लिप्स, तो हमको मिला ये का साईं बाबा का फ़ोटो और उसके बाद विभूति वगैरह। उसके बाद हम सीधा चले गए प्रसादा के लिए। मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ ना इसमें, प्लीज़ इग्नोर करना मुझे। उसके बाद हम सीधा चलेंगे प्रसादा के लिए, जहाँ पर हमने लाइन लगाया और हमें मिला प्रसादा, हमने लिया। उसके बाद हम चलेंगे सीधा मार्केट की तरफ, क्योंकि हमको इतनी तेज़ की भूख लग गई थी ना भाई। और भूख से ना मेरी दोनों आंखें बाहर और मेरी अतड़ी पतड़ी बाहर आने वाली थी। तो हमने क्या किया, फटाफट प्रसादा को ले लिया। उसके बाद हम चल दिए। तो इतने में मेरी बेटी को ना उसका फ्रेंड मिल गया छोटा सा। तो उसने हाई किया। हाई करने के बाद हम चल दिए सीधा, ये इसको मिला छोटा सा, उसने हैंडशेक किया और हम चल दिए सीधे रेस्टोरेंट की तरफ। अब ना मेरी बेटी का चाल देखना, थोड़ा गौर फरमाना। मेरी बेटी ये जो है ना लड़कों से बिल्कुल कम नहीं, ये ना बहुत ही है आतंकवादी है। देखा कैसे जंप मारे, ये मारा दूसरा जंप। भाई गौर, सीधा इसको चलना ही नहीं आता यार। मतलब लड़की है लेकिन लड़कों को एकदम बराबर टक्कर देती है, पता है मेरी बेटी। उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट में। आपने मेरे सर पे देख रहे होंगे ये फूल शौक से नहीं लगाई। ये फूल मुझे ना प्रसाद के रूप में मिला, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब बालों पे लगा लेती हूँ, तो मैंने अपने बालों में लगा लिया। तो हम जाके बैठ गए रेस्टोरेंट में। वहाँ पर मैं ऑर्डर दे रही हूँ। मैंने अपनी बेटियों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि उनको खाना है मोमो, तो मुझे भी खाना था मोमो। तो हमने किया ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है ना, तो तब तक मैं मेन्यू देखने लगी कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरी बेटियों ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे मोमो खाना है। तो हमारे गांव मतलब जो कालिम्पोंग की आधी से ज़्यादा जनता है ना, उन सबको फेवरेट ना आप मोमो कह सकते हो एकदम। मतलब मोमो बोलने से ही मुंह में आहा पानी आ जाता है। तो यहाँ आ गया हमारा ऑर्डर। ये आया कोल्ड कॉफ़ी, ये आया मेरा झोल मोमो, ये मेरी दोनों बेटियों का स्टीम मोमो। तो यहाँ पर मैंने खाना स्टार्ट किया। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं फटाफट खाने लगी। और मैंने यहाँ किया अपनी बेटी को मोमो को हाफ हाफ, क्योंकि ना गर्म था ना, मोमो तो खा नहीं सकती ना, छोटी है, तो इसलिए मैंने उसको किया हाफ हाफ। और उसके बाद यहाँ पर मैं चालू हो गई अपने मोमो खाने के लिए। बाप रे, जो दबा के मैंने फटाफट खा रही हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ मैंने खाया मोमो, बड़ा ही टेस्टी था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मार्केट में पड़ता है, इस रेस्टोरेंट का नाम यूनिक। अगर आपको आके खाना है ना झोल मोमो, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप प्लीज़ जाइए और खाइए। वहाँ का मोमो बड़ा ही टेस्टी होता है। मेरे को तो झोल मोमो ज़्यादा पसंद है।
अगर आपको स्टीम मोमो भी खाना है तो आप खा सकते हैं। बहुत सारा आइटम वगैरह मिलता है, चिकन का भी मिलता है, लेकिन हमें तो वेज हूँ ना, सॉरी वेज तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एग खाती हूँ, मैं एगिटेरियन हूँ ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेज मोमो ही खाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया अपनी बेटी को कैमरे पे, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी बेटी कैमरा शाई है ना, वो कैमरे में आती नहीं है। तो मैंने यहाँ लिया मेरी बड़ी बेटी का कैमरा में, और यहाँ पर हमने किया मोमो को चट। उसके बाद मैं चली गई अपना पैसा फूकने के लिए, जो खाया था उसका बिल देने के लिए। उसके बाद हम चले गए सीधा स्टेशनरी, क्योंकि मेरी बेटियों का ना कल से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी बेटियाँ दोनों ही अपना अपना कुछ कुछ आइटम्स वगैरह ले दी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को लेना था पेन वगैरह। इतने में मेरी छोटी वाली बेटी ने भी मारा मौके पे चौका, और इसने भी लिया अपने लिए क्ले ले लिया। बड़ी बहुत खुश हो गई बेचारी लेके। तो उसके बाद यहाँ पर भी मैंने फेंका अपना पैसा, और उसके बाद हम चल दिए क्या बोलते हैं, कहाँ गए हम, अच्छा केक, इनको खाना था केक। तो मैं उनको लेके चली गई केक शॉप में। तो ये आप देख ही सकते हैं, मुझे दिखा रही मम्मी, मैं कितनी खुश हूँ बोल के, और बोल रही थी थैंक यू मम्मी। तो इतने में हम पहुँच गए केक शॉप, इनको खाना था केक वहाँ, जहाँ पर हमने किया पैक करने के बाद हम चले गए सीधा आइसक्रीम पार्लर, जहाँ मैंने अपनी बेटियों को दिलाया आइसक्रीम। बेटियों को क्या, मुझे भी खाना था, मैंने भी लिया आइसक्रीम। उसके बाद हमने लिया 3 आइसक्रीम लेने के बाद हम चले गए गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि मैं आज स्कूटी लेके नहीं आई थी। तो हम गाड़ी में बैठ गए। तो इतने में ना मेरी छोटी वाली बेटी को अपना आइसक्रीम नहीं खाना है, उसको मेरा आइसक्रीम खाना है। तो बच्चे होते हैं वो ना अपनी चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ पर हमने लिया आइसक्रीम का मज़ा, इतने में मेरी छोटी बेटी ने लिया आइसक्रीम का मज़ा। तो गाइस आज का दिन मैंने ऐसे बिताया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।